डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें आपको देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, जो कि आपकी तरह बनना चाहते हैं, राइट। सो अगर उनको रोहित आर्यन बनना है, राइट, बिकॉज ये इंडस्ट्री क्या है, डुप्लीकेशन की इंडस्ट्री है, राइट राइट। तो अगर उनको रोहित आर्यन बनना है तो 2 या 3 टिप्स क्या आप देना चाहेंगे उनको? मैं सिर्फ एक टिप देना चाहूंगा, ठीक है ना, और उसी को फॉलो करना है ना। मैं बता रहा हूँ आप सबकी नहीं आ पा रहा है। देखो इसको ना चलो इसको इस तरीके से कहता हूँ नासिर सर, प्लीज मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग जो भी इस बात को कर रहे हैं, बिकॉज ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक तुलसीदास जी की एक कहानी है, तुलसीदास जी की, राइट। एक बार क्या हुआ, चार चोर उनकी कुटिया में पहुंचते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, वो चोरी करके आते हुए, बट कमाल की बात है उन चारों चोरों को तैरना नहीं आता। ओके। और वो जब चोरी करके आते हैं तो वो देखते हैं नदी है सामने, तो नदी पार कैसे करें, तो उनको कुटिया दिखती है, तुलसीदास जी की कुटिया में घुस जाते हैं। तुलसीदास जी वहां पे बैठे हुए दिखते हैं, तो उनसे बोलते हैं कि महाराज आपको क्या नदी मतलब तैरना आता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कैसी बात कर रहे हो, नदी किनारे रहता हूँ, तैरना तो आता ही होगा। सो कहते हैं चलो हमें पार करवा दो। कहते कैसी बातें कर रहे हो, मेरी उम्र देखिए, तुमने 86 साल का हूं, कैसे पार करवाऊंगा? तो कहते हम पार कैसे करेंगे, तो पार ही तो करनी है, मैं करवा दूंगा। कहते बिना चले? कहते हाँ बिल्कुल बिना चले। तो क्या करते हैं, एक पत्ता लेते हैं, उसमें कुछ लिखते हैं, उनके हाथ में पकड़ाते हैं और बोलते हैं कि जो सबसे आगे होगा उसके हाथ में ये पत्ता होना चाहिए, और जो बाकी पीछे 3 है वो एक दूसरे का हाथ ना छोड़े, सबकी नहीं है पार। तो वो जाते हैं नदी पार। जैसी नदी पार होती है तो नदी पार करते ही वो सोचते हैं कि यार ऐसा क्या था इस पत्ते के अंदर, ये देख तो लें एटलीस्ट। तो वो देखते हैं तो उसके अंदर राम लिखा होता है, भगवान राम का नाम। तो वो कहते हैं ये महाराज जी ने बेवकूफ बना दिया, ये तो हम भी कर लेते हैं, ये लिखने में क्या जा रहा था। तो वो वापस जाते हैं, महाराज जी के पास जाते हैं, और महाराज जी के पास जाते हैं और कहते हैं महाराज जी क्या बेवकूफ बनाया आपने, ये तो हम कर लेते, आप हमें बोल देते। कहते मैं वही तो कह रहा हूं, मगर लोग मानते ही नहीं। यस। सो इस बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, जो आपको इस बिजनेस के अंदर लेके आया है, जो आपका मेंटोर है, राइट, उसका हाथ मत छोड़िए सर, बिकॉज वो एक बेसिक को पकड़े बैठा है, कॉपीकैट मार्केटिंग 101। वो दूसरा बेसिक पकड़ के बैठा हुआ है, क्वेश्चन आर दी आंसर्स, राइट, बाय एलन पीज। और इन बेसिक को हम कई बार बहुत लाइट ले लेते हैं, राइट। क्यों? पता तो है इसमें लिस्टिंग से क्या हो जाएगा, या इस बुक से क्या हो जाएगा, हमें तो काम की बात बताओ, हमें तो और कुछ बताओ। तो मैं आपको बता दूं कोई और कैप्सूल नहीं है, सिर्फ यही है, अपने मेंटर की बात को सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करो। मींस डाउट मत करो। देखो यार, उन चोरों ने भी, उनसे सीखने वाली बात है, उन्होंने पत्ता हाथ में लिया, देखा भी नहीं, और उन्होंने विश्वास किया और पार हो गए। फिर बाद में जाके देखा क्या था, छोटी सी बात थी। तो आज आपका मेंटोर अगर आपको बोलता है कि यार कॉपीकैट मार्केटिंग 101 पढ़ ले, क्वेश्चन आर दी आंसर्स पढ़ ले, राइट, सो पढ़ लो यार, क्या जाता है, ठीक है, कामयाब हो जाओगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फॉलो योर मेंटोर, योर एक्टिव अपलाइन ब्लाइंडली, मतलब डाउट न, संशय होना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि सर 99% आपकी बातें फॉलो करता हूं, ठीक है ना, तो मैं कहता हूं इसीलिए फेल होता है तू। क्यों होता है? क्योंकि 1% साले डाउट में रहता है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सरेंडर योरसेल्फ 100%, वेरी ट्रू, अदरवाइज डोंट डू इट इवन 99%। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल, अगर आपने भरोसा कर लिया तो कर लिया, भगवान पे भरोसा है तो है, ये नहीं कि कभी है कभी नहीं है, 100%। सो दिस इज व्हाट अलमाइटी इज, मतलब ऊपर वाला, उसको आप किसी भी नाम से बोल लीजिए, राइट। तो कहानियां हैं, बहुत कुछ सिखाती हैं सर। वेरी ट्रू सर, थैंक यू सो मच। 1-2 क्वेश्चंस हैं, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस मैं पूछना चाहूंगा आपसे। जब रोहित सर फ्री होते हैं, जो कि नहीं होते, क्योंकि कोई ना कोई आपको पकड़ के रखता है, बहुत मुश्किल से आपको टाइम मिलता होगा, आई नो दैट, फिर भी अगर कभी आप फ्री होते हो तो उस स्पेयर टाइम में आप क्या करते हो? देखो, जब भी मैं फ्री होता हूँ, मतलब फ्री मतलब इन द सेंस, अगर मैं पूरा फ्री हूँ तो मैं सबसे पहली चीज अपने परिवार के साथ समय बिताना, अपने बच्चों के साथ, अपनी मतलब परिवार के साथ टाइम बिताना पसंद करता हूँ। एट द सेम टाइम बुक रीडिंग की मेरे को आदत है, तो मैं उसको फ्री समय में नहीं करता, मैं उसको जानबूझकर डेली एक शेड्यूल के हिसाब से करता हूँ, काम की तरीके से लेता हूँ। बट मैं ये कहता हूँ कि अदर देन दैट, जब मैं प्रोस्पेक्ट के सामने नहीं होता, क्योंकि मेरे मेंटोर्स लाइफ के अंदर बहुत अच्छे रहे, अमेजिंग मेंटोर्स रहे, राइट। उन्होंने, हर एक इंसान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बहुत अच्छी लर्निंग्स दी कि
वन ऑफ माय मेंटर टोल्ड मी कि जो आपका समय प्रोस्पेक्ट के सामने है, एक्चुअल में वो तो आप रियल टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके अलावा सारा कुछ आप फालतू का समय है। तो आप बुक भी पढ़ रहे हैं तो वो फालतू का समय, क्योंकि वो पैसा नहीं बनाती, बट आपकी यस नॉलेज को एनहांस करती है, तो वो समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप, मैं कहता हूँ 10 मिनट पढ़िए, 5 मिनट पढ़िए, 15 मिनट पढ़िए, वो उसको डेली हैबिट में डालिए, राइट? बिकॉज जितना आप नॉलेज को गेन करेंगे, एनहांस करेंगे, हर बार आपका नॉलेज जब आप थ्रो आउट करते हो, बिकॉज वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? हम कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी बातों को डिलीवर करते हैं। अगर आपके पास शब्दों का अभाव रहेगा, अगर आपके पास नॉलेज का अभाव रहेगा, तो आपकी बात ना बोरिंग हो जाएगी। Yes. तो आप अगर बोर साउंड नहीं करना चाहते तो अपनी नॉलेज को रेगुलर बेसिस पे एनहांस कीजिए, राइट? और जब समय मिले जानबूझकर एक और समय निकालिए अपने परिवार के लिए। व्हाई? बिकॉज यू रिजुनेट और योरसेल्फ विद योर फैमिली। तो अपने परिवार का ध्यान रखिए सर।